हेलो बच्चों। बच्चों हमने लास्ट क्लास में एक ऐसा टॉपिक किया था जिसका क्वेश्चन एग्जाम में 3 से 4 नंबर का आता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे टॉपिक के जिसका क्वेश्चन 4 नंबर का और 6 नंबर का एग्जाम में आ ही जाता है। और ये दो टॉपिक हैं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। ये नहीं है बेटा, ये तो जस्ट पिछला वाला था। ये रहा आपका टॉपिक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बच्चों वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। और मजे की बात, अगर इसका क्वेश्चन एग्जाम में 6 नंबर का आ जाए तो इससे बढ़िया कोई बात होगी ही नहीं, है ना। फ्री के 6 नंबर है। देखिए होता क्या है, जब कोई कंपनी, कंपनी नहीं बोल के हम फर्म बोलते हैं, जब कोई पार्टनरशिप फर्म अपने वर्कर्स के लिए क्या बनाती है, रिजर्व क्रिएट करती है। कैसा रिजर्व सर? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कि भाई वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, कंपनी में, पार्टनरशिप फर्म में, उनको चोट वगैरह लगती रहती है, कुछ ना कुछ दिक्कत होती रहती है, तो उनको हमें क्या करना पड़ता है, कभी कभी ना कुछ पैसा एज अ कॉम्पनसेशन पे करना पड़ता है। भाई अगर मेरी कंपनी, मेरी फैक्ट्री के वर्कर को चोट लग जाएगी तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा, है ना, कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। तो भैया एंड मोमेंट पे मैं इधर उधर से पैसे इकट्ठे करूंगा, इसलिए मैं क्या करता हूं, पहले से गुल्लक में पैसे बना के रख लेता हूं। मैंने बोल दिया अपने पार्टनर से, भाई सुन, तू और मैं दोनों मिलके क्या करेंगे, इतना इतना पैसा इकट्ठा करते हुए चलेंगे। ठीक है, किसी वर्कर को कोई दिक्कत होगी तो उसमें से उस पैसे को हम दे देंगे। ठीक, तो सेम उसी पैटर्न पे बच्चों ये कंसेप्ट है और इसमें और कुछ ज्यादा है नहीं। तो हमने क्या है, एक गुल्लक बना के रख रखी है, उस गुल्लक में पैसे हैं। ठीक है, अब वो जो गुल्लक का पैसा है, उस पैसे पे हक किसका है? सेम वही जो कल बताया था, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। बेटा गुल्लक के पैसे पे हक, अगर किसी वर्कर को चोट नहीं लगी तो सिर्फ और सिर्फ हक किसका है, पुराने पार्टनर्स का, पुराने रेशियो में। ठीक है, लेकिन सर अगर वर्कर्स को कुछ दिक्कत हो गई तो क्या करेंगे, वही तो सिखाना है। आओ बताता हूं कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। कह रहा है ए बी सी 3 पार्टनर है, तीनों ने मिलकर क्या करा, तीनों ने मिलकर डिसाइड करा रेशियो था 2-2-1 का। एडमिट कर रहे हैं डी को, डी नया पार्टनर आ रहा है। ठीक है जी, 1 अप्रैल 2022 से। और ये कह रहे जी हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 80,000 रुपए। भाई ये तीनों ने जोड़ रखे हैं, 80,000 रुपए इकट्ठे कर रखे हैं। गुल्लक में कितने रुपए हैं, 80,000। ये 80,000 रुपए जोड़े हैं भैया ए बी और सी ने, डी का इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक, अब बात को समझो बच्चों, जिस दिन डी एडमिट हुआ हमारी पार्टनरशिप में, जिस दिन डी आया, हम उस दिन क्या करते हैं, चेक करते हैं क्या हमारे यहां पे किसी वर्कर को कोई चोट लगी। हमने सभी वर्कर्स के सामने जाके खड़े होकर पूछा, क्या भाई किसी वर्कर को चोट लगी? उधर से आवाज आई, नहीं नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो 80,000 रुपए हमने इकट्ठे कर रखे हैं ना, वो सारे के सारे क्या है, हमारा प्रॉफिट। अगर किसी वर्कर को चोट नहीं लगी, कोई क्लेम नहीं है, या क्वेश्चन ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो बच्चों पूरा का पूरा 80,000 हमारा प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो वो 80,000 अब हम क्या गुल्लक में छोड़ें? अगर गुल्लक में छोड़ा तो कल को डी भी कहेगा भाई मेरे को भी हिस्सा दो, है ना, अब मैं भी पार्टनर हूं। तो भैया इसलिए हम उसको क्या करते हैं, गुल्लक को तोड़ते, जो पैसा है उसको आपस में बांट लेते तीनों। ठीक, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर, इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो 80,000 को क्या कर दो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट दो। चलिए एंट्री नंबर 1। एंट्री कैसे करोगे, ध्यान से समझिएगा। भाई 80,000 रुपए का है, रिजर्व है, ध्यान से समझ लो क्या है, रिजर्व। रिजर्व का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट। तो खत्म करने के लिए क्या करोगे, डेबिट। समझ में आ गई बात? रिजर्व है, रिजर्व का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट। तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। ओके, तो चलिए बनाते हैं फटाफट। तो भैया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्या लिख दिया मैंने, ओहो WCR लिखना था ना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट। कितने से बच्चों, अकाउंट डेबिट। देखिए हमेशा याद रखिएगा, आपको यही करना है। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है, क्वेश्चन ने कुछ बोला है, तो सबसे पहले इसको क्या करो, खत्म। बेटा रिजर्व है, रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होगा, तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। ठीक, 2 किस में बांटेंगे, ए बी और सी में। ए इज कैपिटल, 2 बी इज कैपिटल और 2 सी इज कैपिटल। ठीक है, कितना है, 80,000 को बांट दो, 2 2 4 1 5। बेटा 80,000 को 5 से डिवाइड करो, कितना है, 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 16 एकम 16। बताओ जी, इसमें कोई डाउट किसी को? तो
नहीं, सिंपल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है बेटा। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है या बोल दे देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट, तो भैया जो 80,000 है, जितना भी रिजर्व 80, 60, 50 जो भी आपकी बैलेंस शीट में, उसको उठाओ और बांट दो। ठीक, दूसरी बात पे चलते हैं। मेरे पास रिजर्व कितने का है? 80,000 का। सपोज उस 80,000 में से किसी वर्कर को कोई चोट लग गया, कुछ भी है, क्लेम है, उसके अगेंस्ट क्लेम है कि भाई पे करना पड़ेगा कितना? 50,000। 50,000 क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। ठीक है, कितना मेरे पास? 80, पे कितना करना है? 50। ठीक है, अगर मैं इस 80 में से 50 उन वर्कर्स को दे भी दूंगा, दे नहीं रहा, भी देना है, लाइबिलिटी है मेरी, दे दूंगा, तो भी मेरे पास कितना बचेगा? 30 बचेगा जी। तो एक काम करो, 50 उनको दे दो, 30 फिर भी किस में बांट दो? पार्टनर्स में बांट दो। बच्चों मैं एंट्री डायरेक्ट लिख सकता हूं, आप लोगों को फिर कह रहा हूं, पर मैं रटवाना नहीं चाहता, इसलिए समझा रहा हूं। 80,000 का रिजर्व है, 50 देना है, 30 बचा, बांट दो, खत्म। हाँ ठीक तो है। चलो जी, एंट्री क्या होगी सर ये बताओ। लो एंट्री बता देता हूं, इस पे चलते हैं और इसको मिटाते हैं। एंट्री सर हम बताएंगे। हाँ जी, आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए एंट्री क्या होगी। बच्चों सबसे पहला काम रिजर्व खत्म कर दो। ठीक, कर दिया। कितने का रिजर्व है भाई? रिजर्व कितने का है? 80,000 का सर। ठीक है जी, तो बताओ एंट्री नंबर 2 कह रहा है क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज रुपीज एट 50,000। 50,000 का क्लेम है, 80,000 का है रिजर्व, तो खत्म करेंगे तो WCR डेबिट। बच्चों हमेशा याद रखना, पहले इसको खत्म कर दो, कितने से? 80। 80,000 से रिजर्व खत्म हो गया। हाँ जी, क्लेम कितने का है? 50, तो 2 क्लेम लाइबिलिटी, इसलिए क्या करेंगे? क्रेडिट। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितना? 50। भाई 80 थे, 50 इसमें जाएंगे, अभी गए नहीं, चले जाएंगे, पर हमने भेज दिए। 80 में से 50 इसमें गए, कितने बचे? 30। लो तो बांट दो, ए, बी और सी में। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, और बच्चों तीसरा सी इज कैपिटल। ठीक है ना, तीनों में बांट दो। कितना? 30,000 को तीनों में बांटेंगे, 2 2 4 1 5, 5 से 6 2 12, 12 और 6। बोलो जी, कोई दिक्कत? आगे बात समझ में? क्लियर? सेकंड केस ठीक है सर, यहां तक तो समझ में आ गए। 2 केस, अगर कोई क्लेम नहीं है तो पूरा बांट देंगे, क्लेम कम है, 30,000 बचे हैं, 30,000 बांट देंगे, क्लेम में 50,000 भेज देंगे। ठीक, पर सर अगर क्लेम ही 80,000 का है तो 80,000 रुपए रिजर्व में, गुल्लक में भी 80 हैं, देने भी 80 हैं, बांटने के लिए कुछ बचा ही नहीं। ओहो, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर सिंपल केस हो गया ना जी ये तो। फिर अरे गुल्लक में 80,000 हैं, देने भी 80,000 हैं, तो हमारे पास कोई रिजर्व नहीं है। तो भैया इसको भी सेम लो कर दूं, कर दो। लो जी कर देता हूं। तो भैया WCR को खत्म करो सबसे पहले, तो कितने से? 80 से। और बेटा क्लेम कितने का है? 80, तो क्लेम में भी कितना डाल दो? 80। ये हो गया जी केस नंबर 3। बोलो बात समझ में आई? कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी। बेटा किसी को कोई भी डाउट हो तो बता देना, उसमें क्या नाम है, वर्किंग नोट में नहीं, कमेंट सेक्शन में, है ना। बेटा लास्ट केस और देख लो कि एस्टिमेटेड 1 लाख रुपया है, हमें क्लेम कितने का देना है? 1 लाख का। इस वाले में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूं ध्यान से समझिएगा पॉइंट क्या है। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं फिर बताता हूं। भैया मैंने ना गुल्लक में पैसा इकट्ठा करा, कितने का? 80,000। हमें लग रहा था इतने तक की दिक्कत होगी, हमने 80,000 रुपये इकट्ठा कर रखा था। लेकिन जिस दिन डी आया, डी ABC के लिए सनीचर का रूप लेके आया है ना, बहुत बड़ा वो है, समझो बात को। अब डी जिस दिन आया, उस दिन हुआ क्या? देखा गया कि भैया क्लेम तो 1 लाख का है। अरे सर कैसे कह रहे हो, 80,000 रुपये तो गुल्लक में है, क्लेम 1 लाख का कैसे हो सकता है? भाई क्लेम तो 10 लाख का भी हो सकता है। मैं मान के चल रहा हूं मेरे पास 80,000 है, मैं मान के चल रहा हूं कि 80,000 रुपये मेरे पास है, तो ये मेरे बैकअप के लिए काम आएंगे। अब चाहे उससे ऊपर 1 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए, 5 लाख, कितना भी हो सकता है। समझ में आ रही बात? तो बात को समझो, मेरे पास 80,000 है लेकिन क्लेम कितने का? 1 लाख का, तो मुझे पे करना पड़ेगा 1 लाख, है ना। तो बेटा जो 20,000 रुपए का जो गैप है ना, बच्चे इसको पार्टनर्स में लॉस मान के डिस्ट्रीब्यूट कर देते, गलत है, मत करना। आप सुन लो क्या करना है। WCR अकाउंट डेबिट 2,
क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन कितना है? 1 लाख का। ठीक है जी बच्चों, 80,000 डेबिट किया, 1 लाख क्रेडिट किया, 20,000 रुपए का जो लॉस है, ये क्या है? लॉस। और जो भी लॉस होता है वो किस में जाता है? पी एंड एल अकाउंट में। बट यहाँ पे पी एंड एल अकाउंट नहीं बना रहे, इसलिए किस में जाएगा? रीवैल्यूएशन में। चैप्टर पढ़ा होगा ना आपने, तो आपको पता है इसमें किस में जाता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है। ठीक है, अब इसमें एक एंट्री और होगी, हमेशा याद रखना, अगर ये वाला केस आपके सामने आया तो 2 एंट्री होंगी। एक एंट्री रिजर्व खत्म किया 80 से, क्लेम कितना? 1 लाख का, रिवैल्यूएशन डेबिट 20 है। अभी जो 20,000 का रिवैल्यूएशन बच्चों, इसको खत्म करना है। खत्म करने के लिए क्या करो? क्रेडिट। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना? 20। और बच्चों डेबिट किसको करोगे? ए, बी और सी को। ठीक है ना, तो इनको बांट देना किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो 2 2 4 और 1 5, 5 से डिवाइड करो कितना आएगा? 4 दूनी 8, 8 और 4। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो समझ में आ गया? चलो एक केस और सुनना, अभी लेटेस्ट का बता रहा हूं। कुछ बच्चे ना ऐसे होते हैं, उनको जितना बताओगे ना उतना ही दिमाग में रखते, तो मैं चाहता हूं कि सबको सब पता रहे, है ना। चलिए ये मैं मिटा देता हूं, उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो भाई वीडियो को थोड़ा सा ना बैक करके फिर देख लेना। बेटा केस क्या है? केस ये है कि हमारे पास रिजर्व है ही नहीं। सर मतलब बैलेंस शीट में रिजर्व नहीं है? ओ माय गॉड, हाँ, हमने रिजर्व बनाया ही नहीं। ठीक, नहीं बनाया रिजर्व, कोई रिजर्व नहीं हमारे पास, लो नहीं है, हमने रिजर्व बनाया ही नहीं। फिर लेकिन उसके अगेंस्ट क्लेम है 50,000 का। ऊपर तो बैलेंस शीट में रिजर्व नहीं दे रखा था, लेकिन नीचे लिखा था, यह क्वेश्चन नहीं है भाई, है ना, नीचे दे रखा था क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन कितना? 50,000। मेरा आपसे सवाल है, इसकी एंट्री अब आप क्या करेंगे? तो बच्चों देखो, रिजर्व नहीं है तो इसको खत्म करने का लॉजिक खत्म हो चुका है, वो तो खत्म होगा नहीं। ठीक, पर ये तो लायबिलिटी है जी, लायबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। तो टू क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन कितना? 50 क्लेम है। अभी वाला केस है, लास्ट वाला, ध्यान से समझ लो। क्लेम ज्यादा था, मैंने क्या कहा था? रिजर्व नहीं भी होगा तो भी मेरे को क्लेम तो पे करना ही पड़ेगा। क्लेम क्रेडिट किया। अब बेटा डेबिट में क्या आएगा ये फटाफट बता दो। वेरी गुड, मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा, किसी ना किसी के में, जिसके दिमाग में आ गया था वो बता देना। ठीक है, हाँ सर हमें पता था। रिवैल्यूएशन डेबिट बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा। अगर ऐसा पॉइंट आए, है ना, ऐसा पॉइंट नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में नहीं आएगा, पर बच्चों कभी कभी ना बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन आता है ना, उसमें ये वाला पॉइंट आता है, तो बच्चे इसको छोड़ देते हैं, क्या इसका क्या करे, तो था ही नहीं। अरे भाई नहीं था, पहले रिजर्व है नहीं, क्लेम है तो लॉस है, लॉस है तो रिवैल्यूएशन में जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अकाउंट बनाओगे तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा, याद रखिएगा। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो ये WCR का पूरा टॉपिक मेरा कवर हो गया। ठीक है, आओ अगले टॉपिक पे चलते हैं। इसके जैसा ही जो है IFR, इसको और फटाफट खत्म करते हैं और फिर अगली क्लास में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक है जी, समझ में आ गया वो? चलो बच्चों अब यहां पे ध्यान से देखेंगे क्या लिखा है। लिखा है A और B, देखो इसको भी समझ लो, ये भी सेम वैसा ही है। हमने एक रिजर्व क्रिएट कर रखा है। रिजर्व क्रिएट क्यों करा है? कि हमारी इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है, कम या ज्यादा हो सकती है, उसकी वजह से कर रखा है। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ी तो दिक्कत नहीं है, घटी तो दिक्कत है। ठीक है जी, तो इसमें भी बच्चों तरीका वही, पहले उसको खत्म करेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट देखेंगे, कम हो रही है तो क्रेडिट करेंगे, नहीं हो रही है तो साइड कर दो, बांट दो इसको। समझ में आ रही है बात? आओ समझाता हूं। कह रहा है A और B पार्टनर है, 3-2 का रेशियो है, 31 मार्च 2000 उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। IFR बच्चों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितने रुपए? 30,000 रुपए। और इन्वेस्टमेंट जो है हमारी वो कितने की है? 50,000 की। तो बैलेंस शीट में कहीं कुछ इस प्रकार से आपको गिवन होगा, जब हमारी बैलेंस शीट बनेगी तो वहां लिखा है IFR कितना? 30,000, 30 मतलब 30,000, और इन्वेस्टमेंट बच्चों कितने की है? 50,000। तो अगर मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो 50,000 है, अगर ये 30,000 तक कम होगी तो मुझे रिवैल्यूएशन पे जाने की जरूरत नहीं है। भाई लॉस होगा ना, 30,000 तक लॉस होगा तो मैं मान के चल रहा था, हाँ इतने तक तो मैं सोच के चल रहा था हो सकता है, इसलिए तो IFR बनाया था। और अगर लॉस नहीं हुआ तो
बेटा जितना लॉस नहीं हुआ उतना फायदा है। वो मेरी इन्वेस्टमेंट 50 की थी, 50 की है, मैंने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, आज भी 50,000 है, क्या मुझे यहाँ पे कोई प्रॉफिट या लॉस हो रहा है? नहीं हो रहा। तो जो मैंने ये 30,000 रुपए जोड़ रखे थे, आज डी आ रहा है, तो उसके आने पे ये जो 50,000 रुपए हैं, 30,000 रुपए सॉरी IFR वाले, इनको क्या कर लो, बांट लो, पुराने पार्टनर पुराने रेशियो में बांट लो। बात समझ में आ गई? इन्वेस्टमेंट 10,000 से कम हो गई, इधर कितने 30, ये कितने से कम हुई 10, तो भाई 10,000 तो इसमें लॉस में एडजस्ट कर दो, फिर भी कितने बचे 20, बांट लो। सर ये 30,000 से कम हो गई, तो ये 30,000 इसमें एडजस्ट कर दो, कुछ नहीं बचेगा बांटने के लिए। सर ये 40 से कम हो गई, तो भाई 10,000 रुपए रिवॉल्यूशन में डाल दो, घबरा क्यों रहे हो? वही चीजें हैं भाई, आप समझो तो चीजें वही हैं, बस थोड़ा सा ऐसे 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 गोल 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 घुमाया जा रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, आओ एंट्री समझते हैं। बेटा देखो पहला केस, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹50,000, इन्वेस्टमेंट कितने की 50 की, मार्केट वैल्यू कितने की 50 की, कोई लॉस नहीं हुआ, तो ये जो 30,000 है इसको बांट लो। बांटने के लिए क्या करोगे सर? पहला पॉइंट, इसको क्या करो, खत्म है, खत्म करो, खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। बेटा क्रेडिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए डेबिट, IFR डेबिट टू A एंड B, पूरा लिख लेना, A इज कैपिटल और B इज कैपिटल। 3 2 में 5, 5 से डिवाइड करो आएगा 6, 6 दूनी 12 6 3 18 और 6 दूनी 12। बोलो क्लियर, यस और नो? बस एक एंट्री होगी, खत्म हो गया। दूसरे केस पे आ जाओ जी, समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ है ही नहीं। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 40,000, बेटा इन्वेस्टमेंट थी 50 की, कम हो गई कितनी होगी 40, कितने से कम हुई 10। एसेट कम हो रही है तो क्रेडिट करेंगे। आप क्वेश्चन कैसे करोगे ये समझो, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना सिखा रहा हूं। बेटा यहां पे क्या दे रखा है ना, भूल जाओ, अगर ये पॉइंट इससे रिलेटेड है तो आपको सबसे पहले IFR खत्म करना है। IFR अकाउंट डेबिट कर देंगे कितने से, जितना है 30, ये हमेशा खत्म होगा, 30,000 से खत्म कर दिया, ठीक। अब पॉइंट पढ़ो, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी होगी 40, पहले कितने की थी 50, अब कितनी होगी 40, तो ये 10,000 से कम हो रही है, एसेट है कम हो रही है, तो इसको क्या कर दो क्रेडिट। अगर कम हो रही है तो ही करना बस, तो टू इन्वेस्टमेंट कितना 10। अब ये देखो यहां पे अभी भी कितना बचा, 20 बच रहा है ना, पार्टनर्स को दे दो, लो 2A 2B, 20,000 को बांट दो, 3 2 5, 5 से डिवाइड करेंगे 4, 4 3 12, 4 दूनी 8। अब मैं आपको ना तीसरा केस ऐसे ही करा रहा हूं, मैंने कुछ नहीं पढ़ा ना, अभी मैं देख रहा क्या बोला क्वेश्चन ने। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, IFR खत्म करता हूं, ठीक है, मैं पढ़ ही नहीं रहा क्या लिखा है, IFR डेबिट कितने से, सबसे पहले खत्म करना है 30,000 से, कर दिया। अब पढ़ो, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है बच्चों 20, तो 50 से 20 कितने से कम हुई 30, ले तो टू इन्वेस्टमेंट में कितना गया 30, क्या कुछ बचा? नहीं, जब बचा ही नहीं तो सोचना ही क्यों? समझ में आ रही है नहीं बात? अरे 30 था, 30 खत्म हो गया 0। अच्छा जी, अगला पढ़ो फिर, सर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹50,000 15,000 सॉरी, ठीक है ले, तो ये हटा देता हूं यहां से 30, 30 की जगह कितना हो गया 15, तो कितना कम हुआ 35,000 कम हो गया, ले सर 5,000 रुपए का क्या है, अभी पिछले केस में समझाया था लॉस, बेटा 5,000 का जो लॉस है वो किस में चला जाएगा, रिवैल्यूएशन में। और दूसरी एंट्री क्या है, इसको खत्म करने के लिए क्या करो, क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन, और डेबिट किसको करोगे, A और B को। बोलो बात समझ में आ गई? बांट लेना 5,000 को 3 2 में, 3 2 और 5 आ जाएगा, ठीक। लास्ट वाले केस में क्या कोई लॉस हुआ? नहीं, तो सीधा एक तो एंट्री क्या हो जाएगी, पहले ही वाली 30,000 को बांट दो। मैंने क्या बोला था, अगर लॉस है तो सोचना, ठीक है। पहले मिटाता हूं इसको, बेटा अभी देखो समझो बात को, फिर से वही कर रहे हैं हम। 60,000 इन्वेस्टमेंट कितने की होगी 60 की, तो पहला IFR डेबिट कितने से 30। मैंने बोला क्या इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, 50 थी 60 हो गई ना जी, कम नहीं हो रही और बढ़ रही है, तो छोड़ दो यहां मत लिखो, ये 30,000 बांट दो A और B में, ठीक है जी। कितना 18 और 12, सर ये तो अलग है, ठीक है ये तो हो गया, पहले के इसके जैसे एंट्री हो गई, बाकी 10,000 की एंट्री नहीं करेंगे, और करो ना अलग पॉइंट बनाओ उसको। इन्वेस्टमेंट एसेट है बच्चों, बढ़ रही है तो क्या करेंगे, डेबिट, तो इन्वेस्टमेंट टू किस में डालोगे, एसेट बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन में जाएगा जी, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। कराऊंगा बेटा अगला टॉपिक रिवैल्यूएशन ही कराऊंगा, घबराओ मत, इसका भी क्वेश्चन आता है,
अकाउंट बनाने को भी आता है और जनरल एंट्री भी आती है। अकाउंट बनाने को 6 नंबर का सवाल तो पक्का पक्का आता है, सब पूरा करा दोगे? अरे नहीं, 6 नंबर का नहीं कराऊंगा आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी अगर आप लोगों ने बना लिया ना बच्चों तो 2 नंबर तो पक्के हैं। बात को समझो, हमें 6 में से 6 चाहिए ही नहीं, हमें 6 में से 2 या 3 नंबर चाहिए बस, ठीक है ना। तो चलिए, तो बेटा इसको कितना कर देंगे, 10,000, 10 से बढ़िए ना, तो 10 10। अब इसको खत्म करके डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, उसकी एंट्री क्या होगी ये आप बताएंगे। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक सही से मन लगा के सुना है और देखा है तो आप इसकी एंट्री मुझे बता दोगे बड़े आराम से कमेंट सेक्शन में, मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा, क्योंकि मुझे भी तो तभी पता चलेगा कि कितने बच्चे हमारे जो हैं सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। तो चलो बच्चों, यहां तक की तैयारी अच्छे से कर लेना। 2 टॉपिक आज आपको कराए जो एग्जाम में 6 नंबर के पक्का आते हैं, आप कहोगे तो क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको, है ना। आप देख लेना 2023-24 का पेपर उठा के देखना, सीबीएसई का डाउनलोड करके, उसमें लास्ट सवाल था 26वां क्वेश्चन था, 6 नंबर का था, वर्कमैन कंपनसेशन का। ठीक है जी, तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी के अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद।